रितु ने अभी तक खाना नहीं पकाया। बच्चे ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। वो अभी तक नहीं पहुंचा। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है किसी ने कोई एक्शन अभी तक यानी इस समय तक नहीं किया है, उसे पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन अभी तक उसने नहीं किया है। जब हमें ऐसे बताना होता है तब हम इस तरह का सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि देखिए हमने अपने पहले सेंटेंस में क्या बोला है, रितु ने अभी तक खाना नहीं पकाया। तो यहाँ हम बोलना चाहते हैं कि रितु को पहले ही खाना बना लेना चाहिए था लेकिन अभी तक उसने नहीं पकाया है। बच्चे ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। तो बच्चे को पहले ही होमवर्क कर लेना चाहिए था लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। ये हम अपने सेंटेंस में बताना चाहते हैं सामने वाले को। गाइस तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है यही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन में। इसके साथ ही और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो अब तक खेल रहा था। अब तक सब ठीक चल रहा है। वो अब तक मेरे साथ था। तो गाइस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन अब तक चला आ रहा है, ठीक है, या कोई एक्शन अब तक चला आ रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है वो अब तक खेल रहा था, मतलब उसके खेलने का एक्शन अब तक चल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है, वो चल रहा था, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वो अब तक चल रहा था। हम सिर्फ चल रहा था नहीं बोल रहे हैं, टाइम का भी मेंशन कर रहे हैं, कब तक चल रहा था, अब तक चल रहा था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि देखिए ये था में बोल रहे हैं यानी कि एक्शन पास्ट में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। गाइस फिर सेकंड वाला देखिए, अब तक सब ठीक चल रहा है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अभी भी ठीक चलने का जो एक्शन है अभी भी चल रहा है, मतलब ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे। तो गाइस ये जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस हैं ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है। और यहाँ जो नीचे वाले तीन सेंटेंसेस हैं इसमें हम बोल रहे हैं कोई एक्शन होता चला आ रहा था या कोई एक्शन होता चला आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे वही हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे ऊपर के तीन जो सेंटेंसेस हैं इन्हें कैसे इंग्लिश में बनानी है, कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइस जो ऊपर के तीन सेंटेंसेस हैं उसे इंग्लिश में बनाने के लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन येट। तो गाइस सब्जेक्ट वो है होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया है हम बोल रहे हैं, वो है हमारा सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हैज का यूज गाइस हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हैज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हैव। लेकिन गाइस यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, आई भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हमेशा हैव का ही यूज होगा, और यू जो है ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है लेकिन दोनों ही सेंस में हमें इसके साथ हमेशा हैव का यूज करना है। फिर हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम क्या बोल रहे हैं, उसने अभी तक ये एक्शन नहीं किया, हम ये बोल रहे हैं, तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। फिर जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये एक्शन अभी तक उसने नहीं किया, उस एक्शन को हम थर्ड फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर एक्शन वर्क करता है। फिर हम येट का यूज करेंगे गाइज, अभी तक के लिए हम येट का यूज करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम अपने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रितु ने अभी तक खाना नहीं पकाया। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे रितु हैज नॉट कुक्ड द फूड येट। तो यहाँ रितु है ऑब्जेक्ट,
फिर हैज का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ऋतु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज। फिर नॉट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज है। फिर एक्शन क्या है, खाना पकाना, राइट। तो खाना पकाने का इंग्लिश कुक होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है इसलिए कुक्ड का यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो द फूड। फिर अभी तक, ये जो अभी तक वाला वर्ड है ना, उसके लिए हम येट यूज करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। तो हमारा सेंटेंस हो गया, रितु हैज नॉट कुक्ड द फूड येट। नेक्स्ट है, बच्चे ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, राइट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द चाइल्ड हैज नॉट डन हिज होमवर्क येट। तो यहाँ पे चाइल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर चाइल्ड सिंगुलर होता है इसीलिए हैज का यूज करना है। फिर नहीं के लिए नॉट का यूज कर लेंगे। फिर यहाँ एक्शन क्या है, नहीं किया, करना यहाँ एक्शन है, तो करना का इंग्लिश होता है डू, और हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है इसीलिए डन। फिर क्या नहीं किया उसने, होमवर्क नहीं किया, तो यहाँ होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अभी तक के लिए लास्ट में गेट लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द चाइल्ड हैज नॉट डन हिज होमवर्क येट। तो गाइज यहाँ पे हम हिज का जो यूज कर रहे हैं वो अपना के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे वो बच्चा अपना होमवर्क नहीं किया, हम ये बोल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हिज होमवर्क हम यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, वो अभी तक नहीं पहुंचा। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट है वो अभी तक नहीं पहुंचा, पहुंचने का एक्शन अभी तक उसने नहीं किया, हम ये बोल रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, he has not arrived yet, he has not arrived yet। he हो गया सब्जेक्ट, फिर he अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए has का यूज करना है। फिर हम not का यूज कर लेंगे और उसके बाद एक्शन क्या है, पहुंचना। तो पहुंचने का इंग्लिश arrive होता है, थर्ड फॉर्म arrived। फिर yet अभी तक के लिए, he has not arrived yet। गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है। अब गाइज चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है। सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम 2 स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की कर रहे हैं। अगर आपको बोलनी है कि कोई एक्शन होता आ रहा था तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और अगर आपको बोलनी है कि कोई एक्शन होता आ रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये वाली स्ट्रक्चर यूज करनी है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं जो चलता आ रहा है उसकी फोर्थ फॉर्म हमें यूज कर लेनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमें until now का यूज करना है। तो यहाँ पे अब तक जो वर्ड है उसके लिए हम until now का यूज करेंगे, और ये शो करता है कि वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये होता आ रहा था है, ठीक है। अब अगर आपको सेंटेंस बोलनी है कि कोई एक्शन होता आ रहा है मतलब वो एक्शन अभी भी हो रहा है, तब हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी जो एक्शन होता आ रहा है हम बोल रहे हैं उसका फोर्थ फॉर्म यूज कर लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है, प्लस सो फार, ठीक है। तो अगर वो एक्शन अभी भी चल रहा है तो हम सो फार का यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। तो गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए हम सेंटेंस में अपने समझते हैं। पहला सेंटेंस है, वो अब तक खेल रहा था। तो हम क्या बोल रहे हैं, खेलने का एक्शन थ्रू आउट दिस पीरियड हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, he had been playing until now। गाइज यहाँ until now यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्शन हो रहा था है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, ये हो रहा था, अब तक हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। he had been playing until now। अब गाइज ये वाला सेंटेंस देखिए, अब तक सब ठीक चल रहा है। हम बोल रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, थ्रू आउट दिस पीरियड सब कुछ ठीक चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं। पूरे ड्यूरेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, everything has been
going fine so far. Everything has been going fine so far. तो guys everything के लिए हम has का यूज करते हैं, इसे आपको ध्यान रखनी है. Everything has been going fine so far. ठीक है, so far क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक सही चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है वो अब तक मेरे साथ था. ठीक है, अब तक था, अभी नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा और until now का हमें यूज करना है अब तक के लिए. सेंटेंस होगा इंग्लिश में he had been with me until now. वो अब तक मेरे साथ था, अभी नहीं है. ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये अभी तक और अब तक में क्या डिफरेंस है, कब हमें yet लगाना है, कब हमें until now लगाना है और कब हमें so far लगाना है. राइट गाइज, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बच गया है ना तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, जितना भी बच गया है कंफ्यूजन आपका वो क्लियर हो जाएगा. अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने अभी तक पानी नहीं पिया और वो अब तक लड़ाई कर रहा है. इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं. गाइज ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. बाय.